ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडु मिणमो सुधि केवली भणिदम नमः शमय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। साध्य आत्मा की सिद्धि का उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है और आत्मा की सिद्धि के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है और ये जीव वास्तव में सच्चे सुख को भी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए अपन को अपने उस आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति अनुभव कैसे हो उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है दृष्टांत आदि देकर। अनुभूत दृष्टांत से अननुभूत स्वरूप की आपके लिए जानकारी दी जा रही है ताकि आप अपने परोक्ष ज्ञान में निर्णय करके फिर प्रत्यक्ष उस आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्गी सच्चे धर्मात्मा बन सके। अभी अपनी 17वीं 18वीं गाथा चल रही है। बहुत ही मार्मिक गाथा है। वैसे तो एक एक गाथा वास्तव में आचार्यों ने ऐसी लिखी है कि व्यक्ति को एक एक गाथा पूरी की पूरी उसकी जीवन गाथा को बदल दे। समझने वाला होने चाहिए, पात्र जीव होने चाहिए। अब यहाँ देखिए बहुत सीधा साधा सरल दृष्टांत दिया है। कल अपन इस टीका को पढ़ रहे थे। सामान्य से गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी। गाथा तो सामान्य रूप से यो पुरुष कोई नृपति को भी जानकर श्रद्धा करे फिर यत्न से धन अर्थी वो अनुचरण राजा का करे। अब ये तो दृष्टांत है। जीवराज को यो जानना फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। ये अपन को दृष्टांत और सिद्धांत दोनों चीजें यहाँ पर स्पष्ट की हैं। तो जिस प्रकार से कोई धन का अर्थी व्यक्ति क्या करता है, जैसे राजा के पास धन होता है तो वो पहले तो राजा को पहचानता है कि ये राजा है उसके लक्षणों से, और फिर जब उसको निर्णय हो जाता है ज्ञान में कि यही राजा है उसकी श्रद्धा करता है और फिर उसका अनुसरण करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसको प्रसन्न करता है, उसके आज्ञा में चलता है। तो वो राजा भी प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार उसको धन की प्राप्ति कराकर और उसकी इच्छित पूर्ति करके उसको सुखी करता है। लोक में धन से ही व्यक्ति क्या है सब व्यवस्थाएं बना करके अपनी सारी जो सामग्री है जीवन उपयोगी जीव उपयोगी माने जीवन को चलाने के लिए, व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए धन से सब सामग्री लाकर और उसका सेवन करके अपने 10 प्राण रूप इस जीवन को सुरक्षित किया जाता है, उसको चलाया जाता है। ये तो दृष्टांत है। अब सिद्धांत में बताया कि ऐसे ही जो जीव सुख को चाहता है, सच्ची शाश्वत सुख को चाहता है, तो वो जीव रूपी राजा को पहचाने। क्यों
कि वो मोक्ष या सच्चा सुख उस जीव रूपी राजा के पास विद्यमान है। उसमें ही वो सामर्थ्य है कि वो तुम्हें दे सकता है। उसको ही, उसका ही श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण करने से और वो तुम्हें अपने पर्याय में प्रकट हो सकता है। तो इसलिए उस जीव रूपी राजा को पहले लक्षणों से जानो, पहचानो, फिर उसकी प्रतीति करो, श्रद्धा करो, फिर उसका ही अनुचरण करो, अर्थात उसी में एकाग्र होकर लीन हो जाओ। तो फिर क्या होगा कि आत्मा में ऐसा अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब उसमें विद्यमान है। अभी अपन अनुमान से भी समझ सकते हैं कि अपन अनादि काल से जानने 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 देखने देखने का काम कर रहे हैं। कितना ज्ञान कम हो गया। जैसे अपन ये सोचो, रत्न होता ना, रत्न, तो उस रत्न में उजीला होता है, चंद्रकांत मणि होता है, सूर्यकांत मणि होते हैं, तो उनका जो प्रकाश है वो प्रकाश कब से कब तक होता रहता है? हमेशा। वो तो उसी से बने हुए हैं, उसी प्रकाश से बने हुए हैं, उसी मय है, इसलिए वो तो निरंतर उसमें से। ऐसे ही अपनी आत्मा ज्ञान, चेत, ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड है। तो कब तक ज्ञान, कब से ज्ञान हो रहा है? अनादिकाल से। कब तक होता रहेगा? अनंत काल तक, क्योंकि उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ। अब सुख शांति अपन को क्या है? अब सुख शांति भी उसमें है, उसका स्वभाव शांत निराकुल भी है, परंतु क्या है कि अपन सुख शांति के लिए बाहर में खोज करते रहते हैं। अब चूंकि पहले तो अपनी मूल में भूल हो जाती है कि अपन चूंकि अनादिकाल से जीव कर्म और नुकर्म शरीर आदि के साथ में रह रहा है, एक छित्रावगाही संबंध चल रहा है। तो अब आत्मा तो है अमूर्तिक, आत्मा तो अमूर्तिक है, और वो ज्ञान से, स्वानुभव से वो ज्ञात होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञात होता है। इंद्रिय ज्ञान से तो अपन को बाहर के पुद्गल पदार्थ, संयोग बाहर के बहुत स्थूल रूप से ज्ञात होते हैं। विकल्पात्मक ज्ञान में भी अपन को आत्मानुभव में आता नहीं है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो अपना 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से निर्विकल्प ज्ञान, इंद्रियों का काम पुद्गल को जानना है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि इनको जानना है, उनकी पर्यायों को जानना है, और मन का काम संकल्प विकल्प करना है। तो अपन को आत्मा का जब अनुभव करना है तो 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़ के अपने ज्ञान को, अंदर ज्ञान जिस आत्मा में से निरंतर प्रकट हो रहा है, उस आत्मा में उसको एकाग्र करना पड़ता है। तब जाकर के वहां जो आत्मा इन शरीर आदि से, इंद्रियों से, विकल्पों से परे है, ऐसा वो आत्मा अपने ज्ञान में, अनुभव में आता है। और जैसे ही वो आत्मा अनुभव में आता है तो आत्मा तो चूंकि सर्वांग में विद्यमान है, कोई स्थान में शरीर की एक हिस्सा में तो है नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। वो शरीर में है, शरीर में नहीं। शरीर में का होता है एक मात्रा लगा के बोलते में इन, एक बोलते इन और एक होता आई, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन माने होता उसके अंदर और आई माने वो स्वयं। तो ये शरीर के अंदर आत्मा अपने अमूर्तिक प्रदेशों में अनंत गुण स्वरूप ऐसा अंदर विद्यमान है। तो जब वो ज्ञान अपने उस एक आत्मा में एकाग्रता करता है तो ज्ञान में ऐसा स्वपर को जानने की सामर्थ्य है। तो ऐसा वो सबसे पृथक होकर के अपनी आत्मा फिर अनुभव में आती है। उस समय अपने लिए जो कोई अलौकिक आनंद आता है, जो उसका अनुभव होता है, वो कोई जात्यंतर होता है। अभी तक अपन जो बाहर में आज तक जो ज्ञान करते रहे और जो सुख अनुभव करते रहे, उस अनुभव से कोई अलग अनुभव होता है। तो ऐसा जब वो होता है तो फिर व्यक्ति को वो बात, ऐसी अलौकिक चीज, ऐसा कोई अतीन्द्रिय आनंद, वो कोई बाहर में नहीं दिखता है, बाहर में नहीं आता है। तो फिर वो बार बार उसी अपने स्वरूप को ही देखना चाहता है, अनुभव का चाहता है, उसी में लीन रहना चाहता है। तो फिर साधक व्यक्ति बाहर से हट करके धीरे धीरे उसी में अपने स्वरूप में क्रम क्रम से लीन होकर के, और एक दिन इस शरीर आदि से पृथक अपने स्वरूप की ही पूर्ण लीनता करके और अपनी वो सिद्धि, आत्मा की सिद्धि पर्याय में प्रकट, निरंतर उसकी अनुभूति बढ़ती रहे, आनंद बढ़ता रहे, वो धारा प्रवाह कर शादी अनंत काल तक के लिए।
एक बार प्राप्त कर लिया गया तो फिर हमेशा के लिए अनंत काल तक के लिए वो उस आनंद को भोगता रहता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और उसके वो गुणधर्म भी शाश्वत है, तो उसमें वो गुणधर्म अपने ही उसका भोग जीव निरंतर करता रहता। तो ऐसा जो है यहाँ पर उसी बात को देखो बड़े सरल दृष्टांत से दिया है कि इसको प्राप्त करने के इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे माल होता है ना, माल असली माल बिकता है, जो जैसे मान लीजिए किसी एक दुकानदार ने उसको क्या ले लेते हैं अपन, एजेंसी उस माल की, और दूसरी जगह नहीं मिलता वो, तो फिर क्या होता है कि वो एजेंसी वाला घोषणा करता है कि एकमात्र फलाना सामान मिलने का एकमात्र स्थान, इसके अलावा और कहीं ये माल नहीं मिलेगा आपको। उस कंपनी से या फैक्ट्री से उसकी संविदा होती कि इस माल को हम ही बेचेंगे और दूसरा कोई नहीं बेचेगा। तो ऐसा फिर वो बिल्कुल निशंक होकर के कहता है कि एकमात्र इस माल को मिलने का एकमात्र उपाय। ऐसे ही यहाँ आचार्य कहते हैं कि उस आत्मा की सिद्धि का एकमात्र उपाय, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, कभी किसी के लिए नहीं। जिसको भी जैसे माल खरीदना है तो उसी एजेंसी पे मिलेगा, क्यों कि वो माल वहीं मिलता है और जगह दूसरी जगह नहीं। ऐसे ही आत्मा का अनुभव, उसकी स्वरूप की प्राप्ति ये जिस विधि से होती है, आचार्य कह रहे उसकी साध्य सिद्धि इस प्रकार से होती है, अन्यथा अनुपत्ति, इसके अलावा और उत्पत्ति उसकी नहीं हो सकती। तो ये देखिए टीका में अपन पढ़ते हैं, थोड़ा उसके माध्यम से अपन उपयोग को अपने लगाएं और थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। देखिए टीका पढ़ते हैं। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी, धन का अर्थी माने इच्छुक, जैसे विद्या का अर्थी विद्यार्थी, ऐसे ही धन का अर्थी ये दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसा धनार्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। ये निर्णय होना चाहिए पहले तो पक्का, और फिर उसी का अनुचरण करे। अनुचरण माने क्या, उसकी सेवा करे, उसकी आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे, जैसे वो प्रसन्न हो उसके आधार पर वो वैसी प्रवृत्ति करे। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है। मोक्षार्थी पुरुष को, मोक्षार्थी माने सुखार्थी, मोक्षार्थी कहो सुखार्थी कहो, माने जिसको सुखी होना है, जिसको मोह रहे दशा आत्मा की प्रकट करना है, ऐसा जीव क्या करे, पहले तो आत्मा को जाने और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। यही आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुचरण माने अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, क्योंकि साध जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपत्ति है। क्या कह रहे, अर्थात इसी प्रकार से साध आत्मा की सिद्धि है, प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये आचार्य देव बिल्कुल निशंक होकर के कह रहे, निर्भीक होकर के कह रहे, सत्य कह रहे, कोई कपोल कल्पना नहीं बोल रहे, वास्तविक बात बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को अनुभव किया है, उन्होंने भी इस चीज की सिद्धि की है, मात्र पढ़ करके सुन करके नहीं कह रहे। हमने भी पहले ज्ञानियों से इस बात को पहले सुना समझा और फिर हमने उस आत्मा की अनुभव से सिद्धि की ऐसी, और फिर अब हम तुम्हें अपने अनुभव से तुम्हें ये बात कह रहे हैं। आज भगवान के द्वारा तो कही गई है, परंपरा से गणधर आदि आचार्य आदि के माध्यम से तो चली आई है, परंतु मात्र उनकी कही अनुसार ही नहीं कह रहे, हमने भी उसका अप्रत्यक्ष अनुभव करके और हम तुम्हारे लिए इस बात को बता रहे हैं। तो उन्होंने कि पहले हमने आगम का सेवन किया, अपनी बुद्धि से निर्णय किया, युक्ति तर्क से,
आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर गुरुओं का उपदेश, जो पहले से गुरु अनुभव करके चले आए और अभी तक जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे उन सब गुरुओं के उपदेश को हमने सुना और फिर इस पे विश्वास ला करके हमने स्वयं जिस विधि से अनुभव होता है हमने भी उसका अनुभव कर लिया। तो ऐसे हमारे उस आत्मा के निज वैभव का जन्म हो गया है। अब हमें ऐसा आत्मा, हम ऐसे अभी आगे देखो टीका में, ऐसे आत्मा का हम निरंतर अनुभव करते आचार्य कह रहे। देखिए अब इसी बात को अब विशेष रूप से समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसी साध्य आत्मा की सिद्धि की तथोत्पत्ति, यानी इसी प्रकार उत्पत्ति, जो ये बता रहा है विधि, इसी प्रकार से उत्पत्ति यानी प्राप्ति या अनुभूति होती है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के बस अर्थात परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है। इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। अब इसमें बहुत सारी बातें अपन को समझ में आई होंगी, बहुत सारी समझ में नहीं आई होंगी। अब इस पे अपन विचार करें कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आत्मा सबके अनुभव में सामान्य रूप से तो आ रहा है। क्या कहा सबसे पहले? जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता होगा। अब इसमें से जिसको भेद विज्ञान होता है, पहले तो परिस्थिति सबकी क्या बन रही है पहले तो वो सामने रखी है। जैसे अपन एक दृष्टांत दूसरा समझे, अपन सब लोगों ने ठंडाई पी होगी, ठंडाई पी,
तो ठंडाई पीने में कोई बता नहीं सकता है कि ठंडाई क्या है। अपन सामान्य से कहेंगे कि ठंडाई है, पर क्या है वो ठंडाई? कोई बता सकता है ठंडाई क्या है? तो अब उस ठंडाई कोई एक वस्तु नहीं है, वो ठंडाई है। क्या है वो? कि उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। उसमें अपन ने जितनी चीजें डाली हो, मान लो अपन ने उसमें 10 चीजें मिला करके उस ठंडाई बना दी है, तो अब वो 10 चीजों का मिला जुला स्वाद है, उसमें से एक चीज तो कोई है नहीं। अब अपन को उस 10 चीजों वाली ठंडाई में यदि अपने लिए मीठेपन का अनुभव करना है क्या करना है? कि इसमें मीठा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले तो अपन को मीठेपन का लक्षण पता होने चाहिए कि मीठे का लक्षण क्या है। मीठा क्या कहलाता है? तो अपन को मीठेपन का स्वाद पहले अपन को जानना चाहिए कि मीठा इस लक्षण वाला है। मीठा में माने जो अपन को रस है, तो रस तो 5 प्रकार की अवस्था होती रस की, रसगुण की, खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला। तो उसमें अपन को मीठा शक्कर जो है वो उसमें से मीठेपन वाली होती है। खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला। तो अब उसमें से अपन को अगर काली मिर्च के बारे में पूछना है कि भाई इसमें वो काली मिर्च है अच्छी कि नहीं, तो वैसे तरीके से तो किस लक्षण से देखेंगे? उसमें चिरपरापन के आधार पर देखेंगे। तो अपन कैसे देखेंगे? कि सब कुछ इकट्ठा रहने पर भी अपना उपयोग अपन सिर्फ चिरपरेपन पे ले जाएंगे। और फिर अपन क्या करेंगे? उन सब चीजों में से अकेले चिरपरेपन रूप मिर्ची को अपन अपने ज्ञान में लेके स्वाद ले लेंगे कि हाँ चिरपरापन मिर्च है इसमें। ये क्या भाई इसमें काली मिर्च का स्वाद आ रहा है? कि हाँ इसमें काली मिर्च है। कैसे जानी तुमने? कैसे जानी? उन सब चीजों में मिले होने पर भी एक साथ स्वाद आने पर अपन ने उन सब स्वादों में से मिर्ची के स्वाद को अलग किया और अपने ज्ञान में अकेले उस मिर्ची के स्वाद पर उपयोग ले जाकर और अपन ने देख लिया कि हाँ मिर्ची का स्वाद है, मिर्ची है इसमें। कब देख पाओगे? कि जब आपको मिर्ची का लक्षण पता हो और जब आप उपयोग को सब चीजों से हटाकर उस अकेली मिर्ची पर एकाग्र करोगे, तब पता पड़ेगा कि हाँ इसमें मिर्ची है। अरे दृष्टांत समझ में नहीं आया? दृष्टांत समझ में आया? अब समझो यहां अपन अपने वर्तमान में क्या हो रहा है। अपने अभी वर्तमान के उपयोग जानने में जानने वाला आत्मा, आश्रव रागादिक भाव और शरीर आदि पर द्रव्य गी, कितनी चीजें अपने ज्ञान में एक साथ आ रही हैं। अभी अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा और रागादिक आश्रव भाव और शरीर आदि पर भाव, ये अपन को परगे, रागादिक गे और स्वागे, 3 गे अपने ज्ञान में आ रहे हैं। अभी कितने गे आ रहे हैं? 3 गे अपने ज्ञान में निरंतर चल रहे हैं। तो अभी आत्मा का अपन को अनुभव तो हो रहा है, परंतु बहुत सी चीजों में मिला जुला होने से अपन को पता नहीं है कि आत्मा इनमें से कौन है। आत्मा का तो निरंतर सबको आत्मा, चूंकि आत्मा तो है तो अपने आत्मा अपनी पर्यायों में व्याप्त ही रहता है वो तो, परंतु साथ में क्या है कि संयोग है कर्मादि का, शरीर आदि का, उसके उदय में जुड़ करके निरंतर राग आदिक मोह आदिक के भाव भी चल रहे हैं। तो अब ये सब पूरा का पूरा मिला जुला अपन को कर्म के उदय से होने वाले राग आदिक मोह आदिक भाव और ये नो कर्म के संयोग रूप ऐसे शरीर आदि गे भाव और अंदर में जानने वाला वो आत्मा, तो ये सब इकट्ठे मिले जुले आ रहे हैं ज्ञान में। निरंतर अपने ज्ञान में ये सब चल ही रहा है, परंतु आज तक अपन ने उससे भिन्न करके देखो यहां क्या किया। अब जिसने आत्मा का अनुभव किया इनमें से देखो कैसे किया। जब आत्मा को
अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, पर्याय में अपन को अनेक चीजों का मिश्रित स्वाद आ रहा है। चल रहा ना अपन को निरंतर। अपन को देखो थोड़ा सा अपन उपयोग लगा है ना, तो अपन को गुस्सा का, जैसे अपन को कोई व्यक्ति को गुस्सा अंदर ही अंदर आ रहा है, बाहर में नहीं प्रकट कर रहा है, तो वो समझता है कि अपन को गुस्सा आ रहा है। किस पे आ रहा है? वो व्यक्ति भी अपन को ज्ञान में आ रहा है जिस पे गुस्सा आ रहा है, और जिसमें वो गुस्सा ज्ञात हो रहा है वो ज्ञान भी अपन को ज्ञात हो रहा है। नहीं तो जानोगे कैसे गुस्सा को? अगर तुम जिस ज्ञान में वो गुस्सा और वो व्यक्ति वो ज्ञान में अगर ज्ञात नहीं हो रहा होगा, और उस ज्ञान में तुम देख करके ही तो बता रहे, कैसे देखोगे? उस ज्ञान ही में तो दिख रहा है वो सब, क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, ज्ञान में स्व भी प्रकाशित हो रहा है, और ज्ञान में सारे पर चीजें भी प्रकाशित हो रही हैं। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या हो रहा है कि अपने सबसे पृथक ऐसे आत्मा पे नहीं है, इसलिए पृथक आत्मा की अनुभूति आज तक नहीं हो रही। मिली जुली अपन को एक साथ, और अपन को निर्णय नहीं है कि अपन काय का अनुभव कर रहे हैं। अपन क्या है? अपन राग आदिक हैं कि शरीर आदिक हैं कि ज्ञान स्वरूप है? बताओ अपन क्या है? आश्रव हैं कि शरीर आदि गेय हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा है? अब ये तो अपन ने शास्त्र में पढ़ा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, कह दिया अपन ने तोता जैसे। पर अपन को जब कोई बाहर में शरीर आदि में कुछ हो जाए तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या करा था? मर गए मर गए मर गए मर गए। कौन मर गया? कौन कट गया? हाथ कट जाए तो कौन कट गया? आत्मा तो अखंड रहता है, कटते ही नहीं है। क्या है? जले नहीं अग्नि से, और सूखे न पवन के द्वारा, और कटे नहीं किसी तलवार आदि हथियार। तो ना तो ये कट सकता है, ना किसी प्रकार से जल सकता है, ना गल सकता है, ना कोई भाटा इसको फोड़ सकता है, फोड़ सके नहीं कोई भाटा। आत्मा को कोई तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, गला सकता है, जला सकता है? भजन तो बोल लेते हैं अपन गा गा करके, हे जले नहीं अग्नि से, सूखे न पवन के द्वारा, यह आत्मा हमारा। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? तो ये सब बोलते रहते हैं तोता जैसा, परंतु अंदर में कह रहे अभी आत्मा की अनुभूति सामान्य से तो चल ही रही है। ज्ञान में जानपना भी चल ही रहा है। कौन जान रहा है सबको? इनको बताओ। अपन ध्यान में बैठ भैया, तुम अपन कहते थोड़ा बैठो ध्यान में, और बैठा वो ध्यान में, तो कहने लगे हमें तो जो है कछु नहीं दिख रहा हूं, करिया करिया दिख रहा हूं। तो करिया करिया क्यों दिख रहा हूं? और कछु कछु नहीं दिख रहा हूं, जो तो दिख रहा हूं कि नहीं? ये किसको दिख रहा? वो देखने वाला है क्या नहीं है? तो अपन वो करिया करिया देख रहा, वो करिया करिया नहीं है, अपन अंधेरा नहीं है। अपन क्या कछु नहीं दिख रहा, वो अपन ऐसे शून्य ऐसा भ्रम में है, वो ऐसा नहीं है। वो जो जिसको नहीं दिख रहा है कछु, और जिसको काला दिख रहा है, वो देखने वाला अपन है। तो अभी तो सविकल्प ज्ञान में ऐसा लक्षण से निर्णय करना है, फिर अंदर में अपन इन सब भेद भावों से अंदर में अपने जानन स्वरूप आत्मा में जब उपयोगी एकाग्र करेंगे तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती। इसमें जो दे रहा है ना, देखो कि जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद, पर्याय रूप अनेक माने यही सब, ज्ञान में राग आदिक, गेय आदिक और ज्ञान आदिक सब आ रहे हैं। तो अनेक पर्याय में अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, अब जिसको अपने लक्षण से आत्मा की जो जानन 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 ये तो मैं हूं, और ये राग आदिक मैं नहीं हूं, ये गेय आदिक शरीर आदिक ये मैं नहीं हूं, ऐसा विकल्प। और फिर अंदर में वो अपने उस ज्ञान आदिक में एकाग्रता करके उपयोग को, और उसमें एकाग्र करके उसका अनुभव करे। तो कह रहे सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही में हूं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ। क्या होता है? जब ऐसा उसके ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा आता है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई,
तेरा आश्रय ही उसमें सहाय। गुप्त अंता अंता अचल। तो ये सब अपने उस स्वरूप को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से बता बता करके उपयोग को वहां एकाग्र कराने का पुरुषार्थ है। अब जिसके लिए पहले तो इतनी जिम्मेदारी पूर्वक के बाहर में हमें आज तक शांति नहीं मिली, मर गए हम अनंत काल से, अनादि काल से भटक रहे, अब हमें सच्ची शांति चाहिए, तो वो व्यक्ति फिर पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से जब इसकी खोज करता है, तो तू तो स्वयं है ही ज्ञान, ज्ञान में ज्ञायक आत्मा व्याप ही रहा है, पर तेरा उस पर लक्ष्य नहीं है, उसकी अनुभूति प्रतीति नहीं करता अलग से। सामान्य रूप से तो ये कह रहे हैं ना, देखो यहाँ क्या कह रहे कि सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान उदित होता है। इसका नाम ही सम्यक दर्शन है, अनुभूति पूर्वक प्रतीति। प्रतीति होने के बाद फिर आगे सम्यक चारत, उसमें स्थिरता होती। अब जब जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो स्वरूप की स्थिरता काहे में करोगे, जिसको अपन चारित्र कहते हैं। अभी जो अपन बाहर में जिसको चारित्र कहते हैं, ये नहीं है चारित्र। इस पे तो आरोप आता है, अगर ऐसे चारित्र की आराधना कर रहे हो और बाहर में निर्वृत्ति लेकर के जी रहे हो, तो इस पे तो आरोप आएगा कि ये व्यवहार चारित्र। क्या जो भीड़ आ रही ना दूल्हा के संग है, उस पे तो आरोप होता है बारात। बारात का क्या अर्थ होता है? बर आ रहा है, बर आ रहा है। बारात माने दूल्हा आ रहा है। कौन? इतनी भीड़, और उसमें दूल्हा तो हो ही नहीं, तो क्या आ रहा है? बारात आ रही है कि भीड़ आ रही है? आरोप कब होगा उसमें? जब उसमें मुख्य दूल्हा जिसके साथ में सारे लोग हैं, तो उन सारे लोगों पे बर आने का आरोप आएगा कि ये सब बर ही आ रहा हो। जैसे हजारों आदमी, लाखों आदमी जिसके संग आ रहे हो, तो पूछे भैया कौन आ रहा है? कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं साहब। तो मोदी कितने हैं उसमें? इतनी भीड़ है। जब मोदी कौन है उसमें? एक मोदी है, पर मोदी के साथ होने से इस सारी भीड़ को आरोप कर दिया जाएगा कि ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पर मूल में तो प्रधानमंत्री एक ही है उसमें। तो व्यवहार का आरोप तो जब परमार्थ हो, तो सारे संयोग बाहर के इस व्यवहार पे आरोप आता है धर्म का, और अंदर में यथार्थ धर्म तो है ही नहीं, स्वरूप की श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, लीनता नहीं, तो ये सब धर्म के नाम पे भरम है सब। बिना दूल्हा की बारात है, नहीं आ रहा सब में। बिना दूल्हा की बारात आती कि नहीं आती? भीड़ है, भीड़। ये समझ लेना, निशंक होकर समझ लेना, कहीं भ्रम में नहीं रहना, किसी संप्रदाय में शामिल होकर के भ्रम में अनादि काल से जीव बने रहते। कितने लोग कर रहे हैं तो कछु तो हुई में धर्म, जानत न धर्म बखानत भरम, और ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। जगह जगह धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े चलते रहते, और कुछ नहीं। धर्म में लड़ने का क्या काम है? धर्म में तो अतीन्द्रिय आनंद भोगने का काम है, शांति का काम है। इसलिए भाई देखो, अपन को बहुत सुंदर अवसर मिला है। कहती सात आत्मा की सिद्धि का एकमात्र उपाय, पहले लक्षण से ऐसे अपने स्वरूप को पहचानो, जानो, उसकी फिर अनुभूति पूर्वक प्रतीति करो, और प्रतीति पूर्वक फिर लीनता करो। इसमें आपका जिसको धर्म उत्तम क्षमादि अपन बोल रहे, वे 10 धर्म प्रकट होते हैं यहाँ स्वरूप में से। वहां शांति है, बाहर में कहीं उठापटक करने में कोई शांति नहीं है? अब इसमें कोई अपन को कोई इसमें कोई किसी के घर की बात तो नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी या अनंत तीर्थंकरों के समूषण में 100 इंद्रों के बीच में कही हुई बातें हैं। ये किसी व्यक्ति की बातें नहीं है। और जो लोग ठगना चाहते हैं भोले जीवों को, पढ़ने नहीं देते। शास्त्र मत पढ़ना तुम, क्यों? कि तुम्हारे पढ़ने के नहीं है, ये हमारे पढ़ने के अकेले। ये मिश्री तो हम ही खा सका, तुम को नहीं खाना चाहिए, तुम तुम्हारे आगे पीछे घूमत रहो। कहा भैया समूषण में तो भगवान ने सबको सुनाया था, और तुम हमें काहे मना कर रहे? अपन पूछो कि ये कहा तुम्हारे घर की बात है कि भगवान की बात है? तो भगवान ने समूषण में कौन कौन को सुनाओ तो जवाब,
किस किस को सुनाई थी? अकेले साधुओं को? समुद्र में कितने लोग होते, कितनी सभाएं होती हैं? कितनी सभाएं होती? 12 सभाएं होती हैं। 12 कोठा 12 सभाएं हुई। तो उसमें 12 कोठा में कौन कौन होते हैं? 800 देवों के कोठा है उसमें, देव देवांगनाओं की। और मनुष्यों के कोठे कितने हैं? मनुष्यों की 3 कोठे हैं, एक मुनि, एक श्रावक और एक श्राविका है। ये 3 कोठे हैं मनुष्यों के। उसमें अर्जिकाएं भी श्रावकाएं हैं, अर्जिकाएं कोई अलग से नहीं है। मुनि तो अलग है श्रावकों से, पर अर्जिकाएं श्रावकाओं में ही आती हैं। पंचम गुण स्थान उनका है, और बाकी जितने सम्यक दृष्टि पहली प्रतिमा से लेके सब पंचम गुण स्थान वाले होते हैं। इसलिए 3 कोठे होते मनुष्यों के। एक होते हैं महिलाओं का, एक होते हैं श्रावक पुरुषों का, और एक होता है मुनिराजों का। उसी में केवली वगैरह सब जो उसमें सब 4 ज्ञान के धारी जितने सब मुनिराज उसमें ही आते। तो वहां पर अब नारकी जीव आ नहीं सकते, क्योंकि उनके पाप का महापाप का उदय है। ये जिनवाणी भगवान की तीव्र पाप के उदय वाले सुन नहीं सकते। जिनके महापुण्य का उदय हो वे जीव ही जिनवाणी सुनने के अधिकारी हैं। तो ये जो है यहां पर 7 आत्मा की सिद्धि का एकमात्र उपाय सभी जीवों के लिए, सभी कालों में, सभी क्षेत्रों में एकमात्र उपाय है सबको सुखी होने का, और दूसरा उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। किसके लिए? मुनिराजों के लिए, श्रावकों के लिए, अजैनों के लिए, जैनों के लिए, त्रियंचों के लिए, देवों के लिए, नारकियों के लिए। किसके लिए? किसके लिए ये मोक्ष मार्ग? किसको? जीव मात्र के लिए, जो सुखी होना चाहता है, सभी के लिए, सबके लिए उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। किनको? सब जीवों के लिए, सब जीवों को निष्प्रय हो उपदेश दिया। ऐसा यहां पर अपन को समझो, धर्म धर्म समझो, भरम में धर्म मत मानो, जानत न धर्म बखाना, या बुद्ध सेती निज न जानियो, भ्रम गिणो हितकार। भ्रम में अपन ने आज तक अपना हित माना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, और बिना स्वरूप के जाने धर्म तो होते ही नहीं। तो ये कह रहे आचार्य देव कि भैया इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता है, उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध आत्मा की सिद्धि की तथोत्पत्ति, यानी इसी प्रकार, तथा उत्पत्ति इसी प्रकार उत्पत्ति है। ये तो हो गया बिल्कुल माने उस शांति का उपाय। अब कह रहे परंतु जिन जीवों को ऐसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, वे क्या भ्रम में रहते, क्या करते, क्यों भ्रम रहता? परंतु जब ऐसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा जो उस अरहंत सिद्ध बन जाते, उनकी बात नहीं चल रही। शक्ति रूप में जो प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति को लिए हुए, ऐसे उस भगवान आत्मा की बात चल रही। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है भगवती अनुभूति आत्मा। ये अनुभूति आत्मनि अनादि बंद बसा। तो ये भगवत आत्मा अनंत सामर्थ्य का धनी प्रत्येक आत्मा है। ये शक्ति आती है जो अनंत सिद्ध दशा में, वो काय में से आती है? बाहर में से, कहीं से, अपनी आत्मा में से प्रकट होती। जैसे वृक्ष जो बनता है वो काय में से निकलता है? जमीन में से, पानी में से, लगाने वाले में से, कि उस बीज में से निकलता है? वो शक्ति काय में है? वृक्ष की सामर्थ्य। अरे एक दृष्टांत दिया है कि एक एक बीज में अनंत सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य, अनंतता का ज्ञान कराने के लिए एक दृष्टांत दिया है अनंतता का। एक आप छोटा सा बट का बीज, बट जानते हो? है? कलकत्ता में बताते कितने कोस का वो एक बट का पेड़ लगा हुआ है।
कितने कोसों की उसी एरिया में फैला हुआ। तो एक बट का बीज हथेली पे रखो और हथेली पे रखकर अपने ज्ञान में विचार करो कि इस बट के बीज को योग भूमि में बो दिया गया है। अपने ज्ञान में, पहले परोक्ष ज्ञान में ऐसा अपन निर्णय करो उसकी सामर्थ्य का कि अपन ने इस बट के बीज को योग भूमि में बो दिया है। उसको यथायोग पानी खाद जो कुछ डलना डला। अब वो बट का बीज उगा है और उग करके उसमें बड़ा भारी बट वृक्ष हो गया है और उस बट वृक्ष में अब फल लगने लगे हैं। बहुत बड़े बट का वृक्ष, उसमें कितने फल लगेंगे? अनेकों फल लगेंगे और एक एक फल में कितने बीज होंगे? अनेकों बीज होंगे। अब उन सारे बीजों को फिर निकाल करके फिर उन सबको बो दो जमीन में। उन बट बीजों को बो दो। फिर इसके बाद उन बट बीजों में एक एक वृक्ष उगता हुआ देखो, उसको बड़ा होता हुआ देखो, बड़ा होकर उसमें फल लगते हुए देखो। फिर उन सारे पेड़ों में जितने फल लगे हों, उनमें जितने बीज उगे हों, उन सारे बीजों को फिर बोते जाओ। कितने कितने पेड़ हो जाएंगे, कितने बट वृक्ष हो जाएंगे और कितने बीज हो जाएंगे, कितने फल हो जाएंगे? बताइए कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत, जिसका कोई अंत नहीं आएगा। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान शोक भी कहां से आएगा? जो अनंत सिद्ध भगवान में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है वो काय में से आता है? ऐसा प्रत्येक आत्मा में विद्यमान शक्ति अभी है। इसलिए ये उसी आत्मा को कह रहे कि जो अनुभूति में आ रही है, ऐसा भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, ये वस्तु व्यवस्था बता रहे कि अनादिकाल से सब जीवों को अपनी पर्यायों में अपना द्रव्य ही व्याप्ता हुआ आ रहा है। निरंतर उसमें वो ही व्याप्ता है। मीठेपन में क्या क्या व्याप्ता है? हलवा व्याप्ता है, पानी व्याप्ता है। जो अपन मीठा बनाते ना, हलवा रसगुल्ला आदि जो भी, तो उस मीठेपन में कौन व्याप्ता है? शक्कर व्याप्ति है। शक्कर में रहता है वो मीठापन के, ये बाहर के हलवे में पानी में इनमें रहता है वो मीठापन। वो शक्कर से तन्मय है वो मीठापन। ऐसे ही जो जानपना अपन जो गेयों को जान रहे ना, रागादिक को, वो जानपना आत्मा से तन्मय है, इन गेयों से रागादिक से तन्मय नहीं है। पर अपन को क्या हो गया? देखो क्या कह रहे परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल, आबाल माने मूर्ख अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और गोपाल माने परमात्मा भगवान सब, निगोष से लेकर के सिद्धालय तक सब जीवों को ज्ञान के अपनी प्रकट पर्याय में कौन व्याप रहा है? वो ही आत्मा निगोष से लेकर सिद्धालय तक व्याप्ता है। जो निगूढ़ में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। ये भेद विज्ञान करने की कला बताई जा रही है। ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसा भेद विज्ञान संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकता है, तभी बताई जा रही है। तो काय को बताई जाएगी? आचार्य जी अगर कर नहीं सकता कोई तो काय को बताएंगे उसको? अपन बच्चा जो छोटा सा हो और उससे कभी जैसे जान समझता नहीं है तो अपन उससे कहेंगे जाओ एक गिलास पानी लाओ? किससे कहेंगे? अरे जो समझता है ला सकता है उसी को तो कहेंगे ना। ऐसे ही ये सब उपदेश संगी पंचेंद्रिय जीवों को दिया जा रहा है। प्रत्येक जीव ऐसे अपने स्वरूप को इन मिले हुए भावों में से पृथक अपने लक्षण से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव कर सकता है। जैसे भी हमने दृष्टांत दिया कि ठंडाई में 10 चीजें मिली होने पर जब अपन उपयोग को एकाग्र करके एक एक चीज को देखना चाहें तो उसमें एक एक चीज का अनुभव अपन अलग अलग कर सकते। तुमसे कहेंगे देखो भैया इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो आपको यदि सब चीजों का लक्षण पता है तो आप उसमें मिली हुई ठंडाई में बता सकोगे कि इसमें देखो भाई इलायची का भी स्वाद आ रहा है, काली मिर्च का भी स्वाद आ रहा है, मीठा का भी स्वाद आ रहा है इसमें, और अपने लिए दालचीनी का भी स्वाद आ रहा है इसमें, काजू का भी स्वाद आ रहा है, डाक का भी स्वाद आ रहा है। तो ऐसी सब अपन एक एक का स्वाद कैसे बताएंगे? जब उस मिली हुई में से एक एक के लक्षण से
अलग अलग एक एक चीज को देखेंगे तो अपन सब चीजों को अलग अलग बता सकते। ऐसे ही भेद विज्ञानी जीव जब अपने मिले हुए इस उपयोग में जानने में जो रागा देखें, शरीर आदि गेह परद्रव्य है और जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो जब लक्षण से देखता है तो जो जानपना हो रहा है वो तो मैं हूं, और ये रागा देखें ये आश्रव भाव है, और ये अपन को काले पीले दिख रहे हैं ये शरीर आदि परद्रव्य। कर सकते भेद विज्ञान? नहीं कर सकते। इसमें कठिनाई है कुछ। अभी अपन 24 घंटे जी रहे हैं, अपना आत्मा भी अनुभव में निरंतर सबके कह रहे हैं ना। देखो ये क्या कह रहा है कि परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर, वो तो स्वभाव है उसका पर्यायों में द्रव्य का व्यापने का, तो सदा स्वयं कोई लाने की जरूरत नहीं है। पर ये तो अपन को मात्र टेक्निक है भेद विज्ञान करने की। तो सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंद के बस, ये गड़बड़ का घोटाला हो गया। अनादि बंद के बस, चारित्र मोह बस, लेस न संयम पैसुर नाथ जी। तो चारित्र मोह के बस कसायों के बसीभूत हो जाता है। जैसे लड़के की जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप की आज्ञा का पालन करता था, शादी हो गई, लाड़ी आ गई, लाड़ी थोड़ी तेज है तो उसने कि देखो भाई हम जो कहें वो करना है तुम्हें, और कुछ करोगे तो समझ लेना तुम्हारी। अब वो बेचारा भोला भाला ठीक है, अब वो मम्मी कुछ भी कहे, पापा कुछ भी कहे, वो कहे नहीं तुम ये काम करके लाओ पहले। अब उनकी बातें नहीं सुनता है तो क्या कहती माता पिता कि मेरा लड़का अब लाड़ी की बस में हो गया है। टाइम हो गया, अब ये हमारी आज्ञा नहीं मानता है। क्यों नहीं मान रहा? ये लाड़ी की बसीभूत हो गया है। कैसा हो गया बसीभूत? बसीभूत माने क्या? अब ये उसकी आज्ञा में चलता है। ऐसे ही अपन कसायों की बस, कर्मों के उदय की बस, अब नो कर्म आदि शरीरों की बसीभूत होकर निरंतर उन्हीं की आज्ञा में चलते रहते। अब आत्मा कह रहा है कि भैया हमारा ये पुत्र ज्ञान, जो ज्ञान है ना वो तो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है ना, हमारा ये लड़का हमारी बात नहीं मानता है। अब तो ये काय की बात, किसकी बात मान रहा है? इसलिए जब अपनी नहीं मानता कहते भैया हमारा लड़का है ही नहीं है। जब अपनी बात ही नहीं मानता तो होता हुआ भी नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान पांच इंद्रियों के विषय कसाय आदि के बस में, अपन बोलते आत्म के अयत विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। अब ये तो बोल रहे हैं मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो जो निजाधीन, मेरे न चाहे प्रभु मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। अब भगवान दे दें तुम्हें। अब भगवान का कहें भैया तू तेरी तेरी निधि तेरे पास है और तू अब हमसे कह रहा है तो हम तेरे लिए बता सकते हैं। अनुभूति तो ही तुझे ही करना पड़ेगी ना। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा पर की बस, विषयों की बस, कसायों की बस जब तक ये बना रहेगा तब तक ये अपने आवाल गोपाल सबके अनुभव में जो जानपना हो रहा है वो आत्मा ही हो रहा है। वो आत्मा ही का है, वो आत्मा उसके अलावा पर में नहीं हो रहा है। परंतु वो अपना लक्ष्य उस पे नहीं है, इसलिए अपन ऐसा जान रहे जैसे अपन शरीर आदि हो गए। क्या हो गए अपन? आचार्यों ने दृष्टांत दिया, एक होता है ध्यानाविष्ट पुरुष, एक होता है भूताविष्ट पुरुष। भूताविष्ट पुरुष क्या करता है? भूताविष्ट पुरुष का क्या दशा हो जाती? जैसा भूत कराता है वो वैसा नाचता है, वैसे करता है काम, उसका नाम है भूताविष्ट पुरुष। तो कसायों की बसीभूत जो होता है उसको दिया आचार्यों ने भूताविष्ट पुरुष। और जो गे शरीर आदि है उनके अधीन हो जाता है उसको बोलते हैं ध्यानाविष्ट पुरुष। जैसे एक दृष्टांत दिया, जैसे एक व्यक्ति बैठा था तो उससे कहा कि भाई देखो तुम अपने भैंसों का ध्यान करो, भैंसों का। तो भैंसों का ध्यान, मेरी भैंस मेरी भैंस तेरी भैंस। फिर कहता मैं भैंस मैं भैंस मैं भैंस। अब वो सोचता है अब मैं भैंस हो गया, अब इतने बड़ा मेरा शरीर हो गया, इतने बड़े बड़े सींग हो गए, अब मैं इस कमरे में से नहीं निकल पाऊंगा।
अब उससे कहेगा भैया निकल, अरे हम कैसे निकले, अब तो हम भैंस बन गए। अभी अपन क्या बन गए, अपन स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, मोटे हो गए, पतले हो गए। ये क्या है, ये क्या है? आत्मा। काला, गोरा, मोटा, पतला, ये कौन है? कौन है ये शरीर है कि आत्मा है? अपन क्या मानते हैं, रात दिन 24 घंटे एक ही धुन में है, और फिर वही में फिर वही में और कितनी मूर्ता है, फिर वही में लाड़ी और फिर सासू और फिर देवरानी और जिठानी और काका बन जाते हुए, फिर तो क्या नहीं क्या। आत्मा तो गोल, और बाकी सारी मूर्ता के कसायों के भाव और मूर्ता के भाव जिंदगी भर रोता रहता है। हमारी बात ऐसी है, और देवरानी ऐसी है, और जेठानी ऐसी है, और सासू ऐसी है। अरे तेरी बुद्धि खराब है, कौन क्या सब नहीं है, सब वैसे ही जैसे है। वे तो उनमें क्या है, वे तो पर है, तेरे में क्या है, तेरी क्या दे रहा है, भी ले रहे क्या समझ में कुछ। रात दिन अपन काय में जी रहे, विषय कसायों में आराम, रात दिन लगे हुए और रो रहे हैं। भैया क्या करें, हम तो ग्रस्त बन गए, भ्रष्ट हो गए हम तो पूरे, और कछु बने नहीं है। मिथ्यात कैसे कहती, आत्मा तो आत्मा ही है, आज तक कभी कुछ बना ही नहीं है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सदा काल पर ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पिछान, मरते रहो जन्म मरण करते रहो। कभी आत्मा बन जाओ तुम, कि आत्मा तो हो ही, सिर्फ अकेले स्वीकार करना है। मिथ्या दृष्टि, आत्मा तो आत्मा ही है। मिथ्या दृष्टि कैसे कहते, कि आत्मा को आत्मा नहीं मान के शरीर आदि को आत्मा मानना, इसका नाम दृष्टि मिथ्या है, कि आत्मा मिथ्या हो गया। खबरों को क्या सुधारना है, दृष्टि की आत्मा को सुधारना। दृष्टि सुधर गई तो आत्मा तो जैसो है वैसे ही है। मिथ्या दृष्टि ये बदल गई, अब सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि में क्या होगा, आत्मा कितने होगा और बढ़ेगा कैसे, वो ही आत्मा है। तो ये जीव इतना भ्रम में पड़ा हुआ है धर्म के नाम पर, और भ्रमित करने वाले लोगों को अपना आदर्श मानता है। इसलिए ये तो सोचता है कि इनसे हमारा धर्म होगा, और वे ऐसा उपाय करते हैं कि वो सोचा ही नहीं पाए सत्य बात। ऐसे उपाय बता देते, उलझा देते उसको, कि जो करते चल, जो मंत्र पढ़ते रहे, जो पढ़ते रहे, फलानो करते रहे, ढेगानो करते रहे, उनको लगा दे काम में, ताकि वो तत्व का विचार ही नहीं कर पाए। और वो भ्रम में, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, 24 घंटा वहां तो पाठ चल रहा हो, काय को पाठ चल रहा हो, इस आत्मा को नौकरी में लगा दिया। आत्मा तो था कैसा शांत निराकुल रहने वाला, और वो आकुलता के कामों में रात दिन लगा दिया। एक किसी दृष्टांत को पढ़ा था, इन लोगों में, हिंदुओं में क्या होते हैं, ये सब ऐसी ये साधु होते हैं ना, ऐसी बता देते हैं कि भैया तुम ज्यादा नहीं आना तो क्या करो, तुम कॉपियों में राम 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 लिखत रहो। अब राम 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 लिखत रहो, अभी कॉपियों ढेर कॉपियां भर दें उन्हें, पूरा घर में एक कमरा में भी राम 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 की कॉपी भर लें। एक कोई सज्जन आए सुनने की, भैया देखो हम जो है, हमने जो है ये देखो कमरा में इतने राम 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 राम, कहने लगे राम 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 राम, कितना धर्म कर लो तुमने। कहने लगी पागल, तूने कितना पाप किया है, इतनी बच्चों की कापियां तूने बेकार में, तू राम को काम में लगा दिया। राम कितने है वो राम तेरा बता, जिसको तू कापियों में लिख रहा हो राम 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 राम, आत्मा राम ही तो है वही अंदर में, तो उस राम को तो तूने काम में लगा दिया, और राम 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 नौकरी लगा दी। कितना धर्म करो, पाप करो कि धर्म करो, तूने उस आत्मा को शांति से रहना देना था तो शांति से तो नहीं रहना दिया, और कसायों में आकुलता में लगा दिया। क्या किया, कितना पुण्य भाव बता। अरे ये इतनी कॉपियां तूने बेचारे बच्चे पढ़ते इस पे लिखते, और तूने क्या है इसको गुद गाद के अलग रख कर दी, क्या इससे तुझे मिला, स्वरूप जानता नहीं राम का। अपन आज कहते कि तुम मत लो राम का नाम, करो राम से काम, राम पद पालोगे। तो राम के नाम लेने के लिए राम को नाम ले रहा हो, कि उसको उनके स्वरूप को समझ के अपने जीवन में उनका काम करने के लिए राम का नाम ले रहा हो। राम ने क्या करो, अरे राम ने अपने आत्मा राम को जानकर और संपूर्ण पर से मोह हटाकर अपने में लीन हो गए, तो वे भगवान बन गए राम।
क्या हुआ राम बताओ? अपन राम को पूछते कि नहीं? भगवान राम नहीं पूछते। भगवान राम कहां से मोक्ष गए बताओ? राम हनु सुग्रीव सुडील गौ गवाख नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो नर ध्यान। तो कैसे मोक्ष हो? भगवान राम तो सिद्ध दशा में है, हनुमान जी सिद्ध दशा में है, अपन उनको कहां मान रहे? कितने हैं भी? और फिर देख आत्मा में वो ऐसा स्वरूप है, तो अपन को उनको सुन के उनको देख के प्रेरणा तो लेना थी, अपने अंदर स्वरूप की आराधना की, और वो तो नहीं ली, और इधर उधर के कामों में लगा दिया आत्मा राम को। तो नौकरी में लगा दो। समझते नहीं भोले जी। अब समझाओ तो ये सब भ्रष्ट करें दे रहे सबको। कौन भ्रष्ट करें दे रहे? भ्रष्ट हो के भ्रष्ट करें दे रहे? भ्रष्ट को और कोई भ्रष्ट करेगा? अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हो, अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो, तो और इससे ज्यादा कुछ भ्रष्ट हुई हो? किसे कहते हैं भ्रष्ट? अपने स्वरूप से जो च्युत है उसका नाम भ्रष्ट है। तो अपन अपनी मिथ्या कल्पनाओं में लगे रहो, और उसी में तो वो तो धर्म हो रहा। और मिथ्या कल्पनाओं को छुड़ा के तुम्हें सही मार्ग बताया जाए तो तुम्हें भ्रष्ट कर रहे। सुरेश चंद जी, तुम्हें भ्रष्ट कर रहे कि भ्रष्ट पने से बचा करके तुम्हें सही रास्ता पर लगावे को आचार्यों ने उपदेश दो। थोड़ी भी बुद्धि अगर होवे, निष्पक्ष होके सुने, तो व्यक्ति भ्रम में नहीं रहे। किसी प्रकार का तनक सी जिंदगी है। जिन मूढ़ों के संगे अपन जी रहे, भी मूढ़ तो कहाँ जाने अपने अपनी कसायों से, और अपन को कहाँ जाने हैं? जो मेले में पंथी जना ने धरे फिरते, जो तरुअर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, और कोई कोस दो कोस कोई फिर थक थक के हारे, और जाए अकेला हंस संग में। कौन जा रहा तुम्हारे संग? तुम्हारी आत्मा धर्म को अगर धर्म कर लोगे सही समझ की तो वो जाएगा, और बाकी तो सब न तो मूर्ता है सब। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भई फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य ताको बधानो। करोड़ों उपाय बना के जो काम करने पर नहीं करने, क्या करने? विमल चंद जी कौन सा काम करने? अरे इस काम के अलावा कोई काम नहीं है जीवों का, सब जीवों का, तुम्हारा ही नहीं, सबका यही काम करने लायक है। आज तक जीव ने ये काम नहीं किया। अपन पढ़ा चौथी का था, सुत परिचरण भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा, ये शुभलंबो नवरी न सुल हो बेहतर। इस एकत्र स्वरूप की आराधना आज तक नहीं की। और तो बाकी कथाओं के काम, विषयों के काम, सब संसार के काम तो जीवन आदि काल से कर ही रहो, और आपस में उपदेश भी वही को दे रहा हूं, ऐसो कर लो वैसो कर लो वैसो कर लो। जो उपदेश नहीं दे रहे तो आचार्य कह रहे हम तो भैया तुम्हें ये तो तुमने सब सुना है, परिचय में है, आपस में उपदेश भी तुमने दो, अनुभव में आओ, पर ये काम नहीं करो। अब हम तुम्हें वो बात बताएंगे। प्रतिज्ञा करी इस ग्रंथ में सबसे पहले कि हम तुम्हें उस एकत्र भक्त को समझाएंगे। क्यों? कि उसको समझे बिना, अनुभव किए बिना आज तक तुम चतुर्गति में भटक रहे। देखो भाई, अपन को करुणा करके इन ज्ञानियों ने अपने आत्माराधना में से समय निकाल के, अब उनकी निचली भूमिका थी तो उस भूमिका में ऐसी विकल्प उनको आया। अगर वे ध्यान लगा के इसी एक ही बार में मोक्ष हो सकता था तो बोलते ही नहीं थे, लिखते नहीं, रुकते नहीं, काय को रुकते। पर उनकी भी मजबूरी थी, पंचम काल की जीव है, अब पूरी श्रेणी चढ़ के अभी मोक्ष तो होता नहीं, साथ में गुण स्थान तक की साधना हो सकती है। उतनी साधना में रहते हुए विकल्प दशा में उनने के भैया अन्य जीव भी समझे, तो उनके भाव आया, उनने लिख दिया भैया देखो हम तुम्हें अपने अनुभव से, भगवान के माध्यम से तो आई है, अपनी मन की कल्पना नहीं है, सर्वज्ञ के आगम से, फिर इसके बाद परंपरा से, गणधर आदि आचार्यों से आया होगा। हमने अपनी बुद्धि से इसको युक्ति तर्क से निर्णय किया और फिर उसका प्रयोग करके देखा कि वाकई ऐसा ही स्वरूप है अपना। तो तुम भी, हम जो कह रहे हैं अकेले ऐसे ही नहीं स्वीकार करना, तुम भी अपने अनुभव करके स्वीकार करना, तो ही पक्का होगा। फिर 3 लोग आ जाएं, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को विचलित करने में कोई समर्थ नहीं है। 3 लोग त्यों काल माई, नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही, इसके बिना सब कुछ नहीं है सब। या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। देखो भाई, थोड़े में समझ जाओ
तो श्रेष्ठ है, बुद्धिमत्ता है। अगर थोड़े में नहीं समझो तो थोड़ा विस्तार से भी आचार्यों ने, पहले तो संक्षिप्त में उनने एक गाथा में सब बता देने का प्रयत्न किया। अगर इतने में नहीं समझ में आए तो थोड़ा विस्तार से उनने प्रयत्न किया, पर समझ लो वे कह रहा है जैसे बने, चाहे संक्षिप्त में समझो चाहे विस्तार, पर इस बात को समझ लो। इस बात को नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा? यह मानस पर्याय सुकुल सुनना जिन माणी, और ई विधि गई ना मिले सुमानी फिर उदधि समानी। ऐसा बहुमूल्य अवसर मानव जीवन का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई इसकी महत्ता समझ के कह रहे कि समझ जाओ। तो ऐसा कहते हैं कि जो यह अनुभूति है वही मैं हूं। अनादिकाल से अज्ञानी क्या कर रहा है, परंतु जब ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के बस परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है। जब तुम जानोगे नहीं तो प्रतीति श्रद्धा क्या ही करोगे? जब तुम्हें अनुभव नहीं है तो प्रतीति कैसी करोगे उसकी श्रद्धा के? हाँ जो ही आए हो। तो कहते हैं गधे के सींग के समान श्रद्धान, श्रद्धान है। श्रद्धान है माने जैसे गधे के सींग होते कि नहीं होते? गधे के सींग के समान श्रद्धान कहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गधे के सींग के समान श्रद्धान, जैसे गधे के सींग नहीं होते ऐसे श्रद्धान तुम्हारा सम्यक हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये है, नहीं समझना है गधे के सींग जैसा अपन को सम्यक दर्शन हो गया। तो कहते हैं कि गधे के सींग के श्रद्धान समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। गधे के सींग के समान माने श्रद्धान भी होता ही नहीं है पैदा। तब समस्त अन्य भावों की भेद से आत्मा में निसंग स्थिर होने की असमर्थता के कारण, जब आत्मा को जानोगे नहीं, प्रतीति लाओगे नहीं, तो अब स्थिरता काय में करोगे? तो आत्मा का आचरण भी स्वरूप स्थिरता वाला, स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्यात्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एकमात्र उपाय इसका यही है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञानता सिद्धा, और जितने आज तक संसार में बंधे हैं अस्येव भाव तो बद्धा, उस भेद विज्ञान के अभाव के कारण इस संसार में बंधे हुए हैं, भटक रहे हैं, दुखी हैं। इसलिए अपन ने ये पढ़ा है अभी, तो इस पे विचार करो, बार बार पढ़ो, समझो, पक्का निर्णय करो, और फिर अंदर में ऐसे पर भावों से भिन्न अपनी आत्मा की अपने उपयोग में अनुभूति करके सच्चे धर्मात्मा बनो। फिर हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने जिस चीज को खा लिया हो फिर उसको दूसरों से पूछना पड़ेगा कि भैया को स्वाद कैसा होता है। जिसने मान लीजिए गुड़ खा लिया, शक्कर खा ली, तो फिर उसको दूसरों से पूछना पड़ेगा प्रमाणिकता के लिए कि भैया शक्कर कैसी हो, गुड़ कैसा हो, बताओ। और फिर जितनों ने खाया है उनमें कोई भी आपस में झगड़ा होता है, पक्षपात होता है। जितने लोगों ने शक्कर को, गुड़ को खाया हो, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी देश के हों, किसी भेष के हों, किसी उम्र के हों, ये बताओ कि वो सब लोग एक मत से क्या कहेंगे? जिनने खाई है शक्कर और गुड़, कैसा बताएंगे? एक ही प्रकार को, क्या अलग अलग? और जिनने नहीं चखा है तो झगड़े तो उनमें होते हैं कि नहीं वो कहे ऐसा है, वो कहे नहीं ऐसा स्वाद है। अब तुम्हें कपोल कल्पना है, अनुभव होगा तो जिसका जैसा स्वाद है वैसे ही सबको आएगा। ऐसे ही जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं सभी का एक मत होता है, अनंत ज्ञानियों का एक मत, और एक अज्ञानी के अनंत मत। कोई कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, उसका ठिकाना ही नहीं। पर धर्मात्मा व्यक्ति को 3 लोक में दुनिया बदल जाए और उसको अनुभव किया है। कोई तुम्हारे लिए शक्कर के कहेगा नहीं खट्टी होती है, चिरपिरी होती है, तीखी होती है, तो तुम क्या कहोगे? और कोई आ जाए बंदूक लेके के बोल, ना तो तुझे मार के फेंक देंगे अभी, बोल।
शक्कर भी खट्टी होती है कि मीठी होती है? बोल, क्या कहोगे? तुम कह रहे हो तो हम कहने रहे, हमें मान्य थोड़ी है, पर अंदर में क्या कहेगा? शक्कर होती तो मीठी है बेटा, पर तुम्हारी बंदूक से बचने के लिए हम झूठा बोल रहे हैं तुमसे, ऐसा झूठी बोल देगा वो बचने के लिए। और अगर निडर होगा तो नहीं भी बोलेगा कि ना मीठी होती है, तेरे लिए जो करना है जो कर ले, मेरी आयु होगी तो तू मान नहीं सकता है। तो ये जब जिसको ऐसा अनुभव हो जाता है धर्म का, वो किसी भ्रम में नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के पक्षपात में नहीं उलझता है, आनंद से अपनी आराधना करता है। कोई पात्र जीव होते हैं तो प्रेम से उनसे चर्चा करता है, अपात्र होते हैं कसाई तो मध्यस्थ रहते हैं, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, तुम जानो तुम्हारा काम, उसमें हमारा क्या है। इसलिए अपन को ये एक एक जीवन आचार्यों के वचन, ये अमृत वचन है, सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों की विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें, धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। चलिए, टाइम अपना हो गया। द्वादशांग दिनवाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।